बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचाने रवि कर महामोहतम पुंज जासु बचाने रवि कर। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग पुनः अपराह्न काल के सत्संग में उपस्थित हुए हैं और संतों के कल्याणकारी वचनों को धर्म ग्रंथों के माध्यम से और बाबा लोगों के प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धापूर्ण भाव से सब कोई श्रवण कर रहे हैं। आज जो पाठ हुआ है, आप लोगों ने श्रवण किया है, सबरी की नवधा भक्ति। सबरी के संबंध में आप सब लोग अवश्य जानते होंगे। सबरी माई परम भक्ति थी, भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्ति की और भक्ति की पूर्णता उनको प्राप्त थी। भगवान रामचंद्र जी सगुण रूप में उनके आश्रम में पहुंचते। बहुत लोग यह समझते हैं कि भगवान राम जो उनके आश्रम में पहुंचे तो सबरी को भगवान के दर्शन, वह तो सगुण दर्शन हुआ। भगवान राम सगुण रूप में पहुंचे और भगवान राम के पहुंचने के पूर्व से ही सबरी भक्ति में पूर्ण हो गई थी। ऐसा नहीं कि राम भगवान गए और तब सबरी भक्ति की और भक्ति में पूर्ण, सो नहीं। या तो सगुण राम का दर्शन हुआ, लेकिन आत्म राम का दर्शन सबरी पहले कर ली थी। सबरी के प्रसंग से यह विदित होता है। आत्मदर्शन जो घोड़ मैंने सुनाया, अब भगवान तो वही भगवान, आत्मरूपी भगवान शरीर लेके वहां पहुंचे तो सगुण रूप हो गया, सगुण का दर्शन हुआ अब, लेकिन निर्गुण आत्म स्वरूप का दर्शन सबरी को भक्ति करने के कारण पहले प्राप्त। प्रसंग में आया है भगवान राम सबरी को 9 किस्म की भक्ति का उपदेश दिए। उसमें आया है भगवान राम कहते हैं कि सबरी
नव मह एको जिनके हुई, मैं जो तुमको 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, इन 9 किस्म की भक्ति में से जिस पुरुष को, जिस व्यक्ति को एक भी भक्ति प्राप्त हो जाए तो क्या कहते हैं? नव मह एको जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे नारी हो, पुरुष हो, चढ़ हो, अचड़, कोई जिसको मेरी एक भी भक्ति प्राप्त हो जाएगी सबरी, तो परिणाम क्या बताते हैं? नव मह एको जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी। अतिशय प्रिय, अत्यंत प्रिय, हे भामिनी हमको अत्यंत प्रिय। लेकिन तुम्हें सकल प्रकार भगत दृढ़, क्या मतलब? तुममें तो सब प्रकार की अटल भक्ति विद्यमान है। क्या सबरी तुरंत ही भक्ति प्राप्त कर ली थी? नहीं, मातंग ऋषि की शिष्या थी, चेली थी, और मातंग ऋषि से भक्ति की युक्ति प्राप्त करके मातंग ऋषि की बड़ी सेवा की सबरी, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। मातंग ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा और सबरी ने भक्ति की तो भक्ति में सबरी को सफलता मिली, आत्मदर्शन। इसीलिए भगवान राम ने कहा, यह प्रमाणित कर दिया कि सकल प्रकार भगत दिल तोड़ी, तुम में सब प्रकार की अटल भक्ति, तुम्हारी भक्ति पूर्ण है। अब कहिएगा आप लोग, तो भगवान राम ने सबरी को 9 किस्म की भक्ति का उपदेश क्यों दिया? जब सबरी भक्ति में पूर्ण थी तो उपदेश क्यों दिया? संतों ने बतलाया है। सबरी जो भक्ति की, हम लोग जानते कि किस ढंग से भक्ति की है सबरी, जानते, अभी उनकी वाणी को जान पाते, सुन पाते। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने सबरी को माध्यम बनाया, एक बहाना बनाया। आज सबरी कौन कौन तरह से भक्ति की, उसको भगवान अपने ज्ञान के माध्यम से 9 प्रकार में विभक्त कर दिया, 9 भागों में बांट दिया ताकि लोगों को समझने में सहूलियत। सबरी तो माध्यम बनी, लेकिन सबरी को माध्यम बना के भगवान श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों के लिए यह उपदेश दिया। इसलिए हम लोग उस उपदेश से लाभान्वित हो रहे हैं। कैसी भक्ति की थी सबरी? अगले जन्म में बताया जाता है सबरी राजकन्या थी, राजकन्या थी सबरी, बड़ी सुंदरी थी। और राजकन्या में आने के पहले सबरी कौन थी? संतों ने, ऋषियों ने बतलाया है कि वह खिखिरनी थी। इधर खिखिर है कि नहीं तो हमने बता, हम लोग का खिखिर है, खिखिरनी थी। नेड़िया की कैटेगरी में वो आती है खिखिरनी, समझे? और देखिए सत्संग का प्रताप, साधु संघ का प्रताप। कहीं पर संत लोग, ऋषि लोग आए थे सत्संग की, और सत्संग करके भोजन सब किए। अब भोजन करके कुल आचमन की, हाथ में जूठन पड़ा, पानी लगा हुआ। वह खिखिरनी आती है और आकर के क्या करती है? खिखिरनी आके क्या करती है? वो जूठन को खाई
और पानी को पीती है। श्री सद्गुरु समझे, पानी को पीती है। इतने का परिणाम क्या हुआ देखिए, संस्कार बदल गए। खिखिरनी वाला जो शरीर था वह शरीर उसका छूट गया, खिखिरनी मर गई। लोग कहेंगे खिखिरनी मर गई, जो नहीं जानते अज्ञ लोग हैं, लेकिन संतों की ज्ञान में आया, मैंने खिखिर वाला शरीर उसका छूट गया और उसका जन्म हो गया। कहाँ जन्म हुआ? सीधे राज दरबार। राजा की पुत्री होगी सब। अब सोचिए कितनी बड़ी बात, साधारण बात है, शास्त्र प्रमाण है। और तब वह राजकन्या संस्कार पड़ गया सत्संग का, साधु महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अब तो वह संस्कार के वह संस्कार उसको प्रेरित करने लग जाती है सत्संग ध्यान की ओर। देखिए सत्संग का संस्कार क्या कराएगा? विषय भोग नहीं कराएगा, ऐस मौज नहीं कराएगा, या सत्संग ध्यान ही करा के आपका कल्याण करा। अब राजकन्या, उसकी शादी भी हो गई, राज परिवार में शादी हो जाती है। इसका मन बड़ा वो सत्संग के लिए ललचे। बाबा कबीर की वाणी में जब पाठ करते हैं हम लोग, आप लोग सुनते हैं, मैं तो आन पड़ी चूड़न के नगर सत्संग बिना जिया, मैं तो आके पड़ गया हूँ चोरों की नगरी। चोर की नगरी माने जो आदमी सत्संग से जी चुराता है, कन्नी काटता है, उसमें बाबा कबीर की बात। अब राजकन्या सबरी खिखिरनी राज दरबार में जन्म हो गया। और वहां सत्संग करने के लिए मन में बड़ी लालच हो। लेकिन जानते हैं पहले बड़े घराने में यह परंपरा थी कि माता लोगों को सत्संग बाहर कहीं जाने में अप्रतिष्ठा समझते। राज दरबार में राजकन्या होके टोला टप्पड़ में जैसा संभव था, लेकिन संस्कार उसको प्रेरित नहीं। तो उसके लिए प्रबंध कर दिया गया, राज दरबार में ही पर्दा के अंदर बाबा लोगों को बुला करके और राजकन्या को सत्संग सुना। वह चाहे स्वतंत्र रूप से जहां कहा जाके मैं साधु की संगति, वह असंभव था। उस राजकन्या को बड़ा कष्ट होता है, सत्संग ध्यान में बाधा होती है। संतों के ज्ञान में आया है, तजो रे मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुमत उपजत है होत भजन में। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधो, विभीषण जी ने अपने रावण शिष्य भाई को त्याग दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, बलि गुरु तज्जो, बलि ने गुरु को त्याग दिया। और वह जो राजकन्या थी, भजन ध्यान में सत्संग साधु का संग करने में जो बाधा होने लगी, उस शरीर को त्यागने का प्रयास की। इस शरीर का क्या महत्व, इस रूप का क्या महत्व, इन धन दौलत का क्या महत्व, जिसके कारण सत्संग ध्यान में हमको बाधा हो। एक बार उस दरबार में एक अच्छे महात्मा का पदार्पण, आत्मज्ञानी थे, पहुंचे विशुद्ध पुरुष थे। सत्संग हुआ, सबरी मैंने राजकन्या बड़ी सेवा, बाबा सेवा से प्रसन्न हो जाते। अब सोचने का विषय है, वह राजकन्या कोई चीज की कमी थी उसको, धन दौलत मान प्रतिष्ठा रूप, लेकिन भक्ति में जो बाधा होने लगी, वह धन, वह प्रतिष्ठा, वह रूप से उसके मन में वैराग्य हो गया। इस रूप का क्या प्रयोजन? बाबा
से प्रार्थना करती है, बाबा मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ। कहा मांगो पुत्री, तुम्हारी सेवा भक्ति से मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ, क्या वरदान मांगती हो मांगो, मैं अवश्य दूंगा। बाबा को क्या इतना ध्यान नहीं दिया। तो राजकन्या क्या मांगी, पहला वरदान दीजिए मेरा यह शरीर छूट जाए। मरने का वरदान कोई मांगिएगा, है ऐसा कोई माई का लाभ, मरने का वरदान हम मांग। बाबा आप चका गए, क्या मांग रही हो तुम, इस शरीर से भजन होगा, अब तुम मृत्यु मांग रही हो। क्या बाबा पहले सुन लीजिए, मेरा शरीर छूट जाए, मेरा जन्म फिर मनुष्य शरीर में हो, लेकिन कुरूप शरीर यह रूपवान शरीर, नीच कुल में जन्म हो, उच्च कुल में जन्म नहीं हो। नीच कुल में गरीब परिवार में जन्म हो, बहुत तरह से बाबा ने समझाया, लेकिन वह राजकन्या ने कहा बाबा हमको मेरा कल्याण हो जाएगा। नीच कुल में जन्म होगा, गरीब परिवार में जन्म होगा, कुरूप शरीर रहेगा, मेरे शरीर से किसी को कोई आकर्षण नहीं होगा। गरीब परिवार में जन्म होने से गरीब परिवार की माता लोग जाती हैं मजदूरी करने के लिए, जहां कहा मैं चली जाऊंगी बाबा, हमको साधु का संग प्राप्त होता है स्वतंत्र रूप से। इसलिए बाबा बड़े बसे बाद में इस तरह से वो वरदान मांगी, बाबा ने वरदान दिया है। वही राजकन्या का फिर जन्म हुआ था भील परिवार, लोग कहते मुसहरी। अब जन्म हुआ तो जैसा वरदान मांगी वरदान बाबा ने दिया, उसका शरीर कुरूप, ऐसा कुरूप शरीर हुआ उसका कि उसकी शादी भी नहीं होती। प्रसंग तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं सुना के क्या स्मरण। शादी लगा वे, जो कुटुंब आवे ना देखे कि मने भी लग जाए, शादी में सुनता हूं किसी महापुरुष के मुखार में सुना हूं, सबरी की माता जी ने भगवती माई को 108 पाटा कर दी, सर बोल रहा 109 की 108 पाटा। हे भगवती, इस मेरी पुत्री की शादी हो जाएगी तो मैं 108 पाटा बलि। खैर देवी माई भी उसकी प्रार्थना को सुन गई, शादी हो गई। शादी हो गई, विदाई हुई। विदाई कैसे हुई, कोई सवारी पर पालकी में नहीं, पाँव पर, कोई लपनिया कनिया भी कहीं कुछ नहीं। सबरी पीछे पीछे उसका जो बड़थल दुल्हा आगे, घूंघट भी नहीं लटकाए थे, सब सीधे मुंह खुलेगा, कोई मतलब भक्ति का सीधा। वह राजकन्या, वह सबरी नाम पड़ गया, सबरी शेवड़ परिवार में जन्म हुआ। सोचती है अगली जन्म का संस्कार स्मरण में है कि प्रभु ऐसा वरदान भी मांगी और फिर भी बंधन में हम बन गए, कि बंधन पड़ गया प्रभु। सबरी सोचती है किस तरह से इसका संबंध संपर्क टूट जाए। और लड़का जो था, दुल्हा जो था, जा तो रहा है जरूर, लेकिन मन में उधेर बुंद हो रहा है, एक रति उलट के देख लेता कि पत्नी कैसी है मेरी, समझे ना। संजोग लगा के उलट के देखा, जैसे देखा उसका मन ही भिनक गया। राम राम, इसको जो ले भी जाऊंगा वहां, बच्चे लोग तो डर ही जाएंगे, मुंह काम देखकर। इतनी काली कलोटी थी, अब मुंह की बनावट भी विचित्र थी। कह रहा इसको तो छोड़ देने में फायदा,
ऐसा हो गया, ईश्वर की कृपा हो गई, वह एक कदम आगे बढ़ने लगा। और सबरी भी सोचती है कि प्रभु कैसे छुट्टी मिले, एक कदम पीछे बढ़ने लग गई। दोनों के बीच की दूरी पड़ गई। औझल हो जाने पर उसका जो दूल्हा था, लड़का, वो भाग। सबरी का भाग चमक गया। सबरी भटकते भटकते मातम ऋषि का कहाँ गई? कोई पढ़ाई नहीं की सबरी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, मातम ऋषि की शरण में चल गया। संत की शरण में अभी सुन रहे थे, जो आदमी चला जाता है उसका कल्याण हो जाता है। मातम ऋषि की बड़ी सेवा युक्ति बताई, असबरी साधना की, ध्यान की। कोई तीर्थ व्रत चढ़ौआ बढ़ौआ सबरी नहीं करी। गुरु की सेवा, साधु की सेवा, और जो युक्ति जानी थी, ध्यान करती थी, साधना योग करती थी सबरी। अब परिणाम कैसा हुआ? भगवान तो आए ही, 9 किस्म की भक्ति का उपदेश दिए, और भगवान के सामने में सबरी इसी प्रतीक्षा में थी, गुरु की आज्ञा थी। गुरु महाराज का शरीर त्याग हो गया, मातम ऋषि शरीर त्याग दिए और वचन दिए, पुत्री तुम उदास मत हो, तुम भक्ति पूर्ण हो गई। कौन सी की कमी है तुमको? आत्म साक्षात्कार तुमने कर दिया है, सब शरीरों के बंधनों को तुमने दूर दिया है। फिर भी मैं वचन देता हूं, इतने वर्षों के बाद तुम्हारे रामचंद्र सगुण रूप में तुम्हारी पूजन को स्वीकार करेंगे। सब हो गया, सब पूरा हो गया, प्रतीक्षा मुझे सबरी। अब यह देह जो दुखदाई है, उस दिन मैंने सुनाया था, कल दोपहर के सत्संग में बहुत लोग चौंक पड़े थे, यह शरीर बड़ा खतरनाक है। खतरनाक है कि नहीं? जो बूढ़े हो गए उनके उनको पूछिए, जिनको उठना बैठना है कष्टकारक है, उनको पूछिए क्या है शरीर। अब बताइए, यह शरीर साधारण नहीं, एक प्रकार का ग्रह है और शरीरों से बढ़िया है, लेकिन दुखदायक। इस शरीर ही आपको दुख देगा। सारा दुख का जन्म कहाँ होता है? दुख कहाँ से प्रकट हुआ है? शरीर से। भूख किसको लगती है? भूख, इस पर भी थोड़ा सुन लीजिए, भूख किसको लगती है? विचार नहीं पड़ा आपको मालूम करते हैं, हमको बड़ी जोरों की भूख लगी है, तब भूख लगी। अब भूख लगी तो दुख हुआ कि सुख? भूख लग जाए खूब जोरों की तो आपको दुख हो जाएगा, मन व्याकुल हो जाएगा, अन्न के लिए तड़पने लगेंगे। समझे ना? तब क्या करते हैं? भोजन करते हैं। अब भोजन करते हैं तो भूख मिट जाती है। अब क्या हो गया? सुख। पहले क्या हुआ? दुख। अब भोजन कर ली, क्या मिल गया? लेकिन यह विचार लीजिए, अब दोहरा करके भूख नहीं लगेगी, नहीं लगेगी भूख कि लगेगी? फिर भूख लगेगी, छुट्टी मिलेगी इससे? सोचते जाए, जोड़ों की प्यास लग गई। आजकल लोग फिल्टर का पानी पीते हैं, अगर उचित पानी नहीं मिला, संजोग ऐसा पड़ गया तो प्यास से क्या होइएगा? व्याकुल मन चटपट करेगा, चटपट करेगा। दुख हो गया, प्यास लग गई, दुख। अब पानी पी लिए तो क्या मिल गया? अब लेकिन फिर भी विचार लीजिए, अब दोहरा के प्यास नहीं लगेगी किन्हीं को कि फिर लगेगी? छुट्टी मिलेगी इससे? भूख प्यास। और सुन लीजिए, पैखाना लग गया। किसको लगा पैखाना? भूख किसको लगी? शरीर को। लेकिन क्या कहते? हमको भूख लगी। प्यास लगी शरीर को, क्या हमको प्यास लगी? पैखाना लगा है शरीर का गुणधर्म है, आपका नहीं है। आप तो आत्मा है, शरीर में फंस गए। पैखाना लगा है शरीर को, कहते हैं बाबा हमको बहुत जोर से पैखाना साधन में गड़बड़ी है, अब पैखाना जोर से हो गया, तब क्या होगा?
दुख की सुख, दुख दुख। और जब पैखाना फिर लिए तब क्या हो गया? लेकिन वही बात सोच लीजिए, अब दोहरा के पैखाना नहीं लगेगा फिर, कि फिर लगेगा? फिर पेशाब लग गया, जोर से पेशाब लग गया। जब तक मूत्र त्याग नहीं करेंगे तब तक आप चैन में रहेंगे क्या? ट्रेन में आ रहे थे ना हम भाई, और जब पेशाब लग जाता था तो मेरा मन, हे भगवान, साथ में रहने वालों में से पूछे, चलो हम नरक में घुसे। जैसे घुसते थे इतनी दुर्गंधी, किसी तरह लघु शंका भाग क्या, अब नहीं लगे तब मैं फिर लग जाता है। किसका गुणधर्म है ये समझिए। पेशाब लगनी, पैखाना लगना, भूख लगनी, प्यास लगनी, किसका गुणधर्म है? देह का। शरीर में कोई रोग लग गया, कोई बीमारी हो गई, क्या कहते हैं? हमको बीमारी हो गई है। बीमारी शरीर को कहते हैं हम ही को। हम बूढ़े हो गए, कहते हैं कि नहीं? आप बूढ़े हुए कि देह बूढ़ा हो गई है? बूढ़ा हुआ शरीर कहते हम ही बूढ़े हो गए, अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे। कौन मरता है? मरेगा शरीर, कहते हम ही मरेंगे। क्यों? इसका कारण है मालूम, बहुत लोगों को मालूम है, आप लोगों को ख्याल भी नहीं होगा, हम ख्याल कराते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए हम जो है चेतन आत्मा अपने ज्ञान में नहीं है। हम हैं आत्मा, हमको नहीं भूख है, नहीं प्यास है, नहीं बलमूत्र की आदत है, नहीं कोई बीमारी है, सबसे निर्लिप्त तत्व हैं। आप आत्मा हैं, प्रभु के अंश हैं। लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई है? आप देह में आकर के फंस गए। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों में आपका फंसाव हो गया। समझिए, आप फंसाव हो गया ऐसा कि आप निकल भी नहीं सकते हैं। इसमें पड़ गए, इसमें आके फंस गए। और क्या हुआ? अपने स्वरूप ज्ञान को हम खो दिए। हम कौन है सो भूल गए, और जो नहीं है वो अपने को पकड़ क्या मान लिए? मैं शरीर हूं। अपने को क्या माने? हम देह हैं। जब आप देह हैं तो देह का जो भी गुणधर्म है वो आपका हो गया। दुखी हो गए कि नहीं? इसको तुलसीदास महाराज अपनी वाणी में बड़ा सुंदर सुनाते। क्या करते? जीव जबते हरिते विलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो, और माया बस स्वरूप विसरायो, आते ही भरमते दारुण दुख। अपने स्वरूप को भूल गए, ज्ञान में आ जाएंगे तब सब दुख आपका मिट जाएगा। इसीलिए मैंने यह सुनाया कि दुख कहाँ है? शरीर में। शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो आपको चलने में फिरने में क्या होगा? फ्री तो नहीं है, शरीर से बंधे हैं। आज शरीर से बंधे हैं तो शरीर का सब दुख आप ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए मैंने कल सुना था शरीर जेल है, कल इसीलिए मैंने सुनाया जेल। एक बात सुना देता, बहुत पुरानी बात है। हम एक गांव गए सत्संग करने के अपनी तरफ। अब पहले लोग देहात में चटाई सब बुन के रखते थे, लंबी लंबी चटाइयाँ, कड़ाई जिसको, फूस की, कांस की। एक सज्जन थे, उनके यहाँ गए सत्संग करने के लिए। बंगला में मेरा निवास था। और चित लेटे हुए थे, देख रहे हैं उसके धड़ाइन पर, धड़ाइन जो होती है जिसको बीम कहते हैं, उस धड़ाइन पर कई तराइयां लंबी लंबी गलिया करके रखी। देखिए, और जब समय हुआ सत्संग का, उसका जो बड़का बेटा था वो आया। अब धड़ाइन पर से एक तराई को खींच कर कंधे पर लिया, जाने लगा। हम देख रहे हैं तराई में जो भीतर में छिद्र था गोलाकार, उसमें बिरनी का बड़का फोटा लगा। हम देख रहे, अब तराई में जो हिलडुल हुई ना, कंधे पर जो लिया ना, और जो चला बिछाने की, बहुत बिरनियां निकल के उसको खा देंगे।
सैकड़ों बिरनी, बड़का। उसने देखा, अब बिरनी जब दबाड़ने लगी तो क्या करेगा, भागेगा, भाग तो रहा है लेकिन तड़ाए तो कंधे पर है। और तड़ाइए में बिरनी का खोता, कभी बिरनी से बचेगा वो, खूब भागा। बहुत बड़ा दरवाजा था, इतना बड़ा उसका अकेले जमींदार आदमी, चिल्लावे बचाओ बचाओ। हमारा विद्यार्थी था इतना साथ में, बड़ा हसूर था। हमको कहता बाबा यो, हाँ देखिए तड़ाई से कन्हा पर, तड़ाई में बिरहनी के खोता और दौड़े छे, कहे छे बचाओ, केना बचते, हमको केना बचते, हमको बताओ ना कैसे बचेगा, उसको बचाना ना है। तब मैंने युवक को चिल्ला कर को कहा, ऐ युवक, अरे तड़ाई को फेंको, तड़ाई को फेंको, जल्दी फेंको, तड़ाइए में बीमारी है। अब बीमारी तुम्हारे कन्हा पर है, कभी बच्चों कहीं दौड़ोगे कहीं भागोगे तो बीमारी साथ ही जाएगी। कल मैंने सुनाया, उसने जैसे मैंने कहा तड़ाई को फेंक, आप तड़ाई फेंका इधर, अपना भागा है वहां, बिरनी सब वहां घूमने लगे। मतलब यह प्रसंग मैंने क्यों सुनाया, ये तड़ाई है, शरीर में हाथ बंधे हैं, जहां जाएगा शरीर साथ जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा तो ढोते ढोते पक्षी हो जाएगा, कल्याण होगा। इसीलिए सबरी की नवधा भक्ति में आया है, इसीलिए मैंने सुनाया सब दुखों का जन्म शरीर में। आप तो साधारण तत्व नहीं, आप कौन हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासी। देखिए आप में क्या विशेष